साथियों, मेरे दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज गौतम। तो ये जानकारी आपके लिए बड़ी ही उपयोगी होगी। टॉपिक का नाम यस टॉपिक का नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का इतिहास। नहीं जानना चाहते? अगर आप जानना चाहते हैं इतिहास तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और कुछ भी अगर वीडियो में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। उससे हमें ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता है, अच्छा लगता है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का भारत में कितना लंबा इतिहास और संघर्ष रहा है। साथियों, आप एक शिक्षक होकर के जानना नहीं चाहते, आप एक स्टूडेंट होकर के जानना नहीं चाहते? यदि नहीं जानना चाहते तो आप लीव कर सकते हैं, और अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, अच्छा, सबसे पहले आपको पता है कि कहां निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की गई थी? भारत का विश्व के अंदर कौन से नंबर पे भारत का नंबर आता है जहां पर राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया है? सबसे पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की थी? ये सब आप जानना नहीं चाहते? जानना चाहते हैं तो निवेदन यही है कि वीडियो को अंत तक देखें। और हमने अभी ये मुहिम शुरू करी है राइट टू एजुकेशन एक्ट से संबंधित, तो ये हम 7-8 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आप हर वीडियो को ध्यान से देखें और बने रहें चैनल पे। हर वीडियो के लिए इंतजार करें। आपको बड़ी ही सरल भाषा में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले बड़ौदा राज्य के महाराजा शिवाजी राय गायकवाड़ थर्ड, सही सुना आपने, बड़ौदा राज्य के महाराजा शिवाजी राय गायकवाड़ थर्ड ने अपने राज्य के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करी थी। साथियों, सबसे पहले, और उसी से प्रभावित होकर 18 मार्च 1910 को उसी से प्रभावित होकर 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा था। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कब रखा था? 18 मार्च 1910 को। साथियों, उसी के साथ साथ उसके बाद 6 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए, क्योंकि गोखले जी केवल प्राथमिक शिक्षा 5वीं तक की एजुकेशन की बात कर रहे थे, गोखले जी 5वीं तक की शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कराना चाहते थे। तो 1911 में उन्होंने लिखित एक प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। ये बात अलग है कि ब्रिटिश सरकार ने उसको उस समय स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के लिए सही मायने में 1910 से संघर्ष शुरू हो गया था। साथियों, और 1910 से लेकर के राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ? 2010 में। साथियों, कब लागू हुआ? 2010 में। पूरे 100 साल, यानी 100 साल से भी अधिक तक ये संघर्ष चला। 100 साल से भी अधिक तक ये संघर्ष चला।
और बहुत से हमारे शिक्षाविद, बहुत से शिक्षा प्रेमियों ने अपनी अपनी आवाज उठाई इसके लिए कि एलिमेंट्री एजुकेशन निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए। साथियों, कितना समय आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। साथियों, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का इतिहास समझने को साथियों हमें मिल रहा है, और इसी के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के साथ जोड़ा गया साथियों कॉन्स्टिट्यूशन में। समझते हैं, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, भारत के संविधान में जोड़ा गया साथियों, और उसे फिर कानूनी दस्तावेज बनाया गया, पार्लियामेंट्री एक्ट बनाया गया साथियों, कानूनी अधिकार बनाया गया हमारे 6 साल से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तब जाकर के 100 वर्ष से भी अधिक लंबे समय में जाकर के हमें शिक्षा का अधिकार हमें और हमारे बच्चों को मिला। कितना संघर्ष किया होगा साथियों। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें कितने सेक्शंस हैं, यानी कितनी धाराएं हैं, कितने चैप्टर में वो बटा हुआ है, क्या वो सही तरीके से अभी भी इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इसका आकलन हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे। तो उस आकलन को तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के साथ साझा करें, जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिल सके, और हम इसको सिस्टमैटिकल तरीके से आगे फिर और दूसरे वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। चैनल पर बने रहें। हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के पूरे 100 साल के इतिहास को तथ्यात्मक तरीके से हम आपके सामने रखने वाले हैं। हर वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में वीडियो पे होता है निचोड़, और आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, बेल आइकॉन अभी भी नहीं दबाया है तो दबा दें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।